हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए आज का इस वीडियो में हम 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए एनसीईआरटी गणित बुक के अध्याय 8.4 के प्रश्न संख्या 5 का एक महत्वपूर्ण प्रश्न का हल इस वीडियो में आप लोगों को बतलाने जा रहा हूं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आ जाए तब जाकर के आप इसे लाइक कर सकते हैं और इस प्रकार का और वीडियो देखने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दोस्तों यहां पर आपको प्रश्न दिख रहा है, सिद्ध कीजिए कि cos a माइनस साइन a प्लस 1 डिवाइड बाय cos a प्लस साइन a माइनस 1 बराबर सिद्ध करना है cosec a प्लस cot a। ये आपको सिद्ध करना है, यानी LHS लेकर के RHS लिखना सिद्ध करना है। तो इसमें बीजीय सर्वसामिका का प्रयोग करके हम त्रिकोणमितीय सर्वसामिकाओं का प्रयोग करके ऐसी समस्याओं का हम लोग समाधान करते आ रहे हैं। तो दोस्तों आज हम आप लोगों को एक अलग तरीका बतलाऊंगा। अगर वह तरीका आपको पसंद आए दोस्तों तो कमेंट सेक्शन पर अपना कमेंट जरूर लिखिएगा ताकि इस तरीका को और आगे बढ़ाया जा सके। दोस्तों तरीका क्या है, देखिए यहाँ पर हमने 6 त्रिकोणमितीय सर्वसामिकाओं को लिखे हैं। जो 6 त्रिकोणमितीय सर्वसामिका होता है यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या है? साइन ए पहला त्रिकोणमितीय सर्वसामिका है P बटा H लंब बटा कर्ण, और cos A बराबर B बटा H यानी आधार बटे कर्ण। tan A क्या होता है? P बटा B यानी लंब बटा आधार। cot A बराबर B बटा P यानी आधार बटे कर्ण होता है। sec A H बटा B यानी कि क्या होता है? कर्ण बटा आधार होता है। और cosec A बराबर H बटा P यानी कर्ण बटा लंब होता है। तो दोस्तों इन्हीं त्रिकोणमितीय सर्वसामिकाओं का छोड़ करके हम लोग यहाँ क्या त्रिकोणमितीय अनुपात ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का प्रयोग करके हम इसको सिद्ध कैसे करते हैं, यानी ये इस फॉर्मूला का अप्लाई करके इसको कैसे सिद्ध कर सकते हैं। इस तरह के सारी समस्याओं को आप इस विधि से सिद्ध करते हैं तो कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी का वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं समस्या के समाधान। सबसे पहला हम लोग को दिया क्या गया है वो देखते हैं। दोस्तों दिया गया है, सिद्ध कीजिए cos A माइनस साइन A प्लस 1 डिवाइड बाय cos A प्लस साइन A माइनस 1 इज इक्वल टू cosec A प्लस cot A। ये आपको सिद्ध करना है। तो दोस्तों मैं जो विधि बतलाने जा रहा हूं वह विधि है आपका त्रिकोणमितीय अनुपात। आप जान ही रहे ये सब क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है जो 6 होता है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। तो वो जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, तो जैसे साइन का होता है क्या, आप लोग को पता होगा कि साइन का लंब बटा कर्ण होता है, कॉस का आधार बटा कर्ण होता है, टेन का साइन बटा लंब बटा आधार होता है, कॉट का आधार बटा लंब होता है। इस प्रकार से 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का जो त्रिकोणमितीय रेशियोज है उस रेशियोज का प्रयोग करके और इस समस्या का समाधान हम लोग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। देखिए कैसे। तो सबसे एट फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, ये प्रूफ जो हम लोग लिखते हैं, प्रमाण जो लिखेंगे दोस्तों, उसमें LHS पहले लेंगे। LHS में आपको क्या है कि आपको पहला दिया हुआ है cos A माइनस साइन A और प्लस 1 डिवाइड बाय आपका दिया हुआ है cos A प्लस साइन A और प्लस 1। ये आपका सॉरी प्लस नहीं है, यहां माइनस 1। दिस इज इक्वल टू, दोस्तों अब आप यहां एक चीज जानते हैं, cos A बराबर क्या होता है? तो cos A होता है आपका बेस यानी B आधार जिसको बोलते हैं B और कर्ण H। क्या होता है? कर्ण H। माइनस चिन्ह है, साइन क्या होता है? लंब परपेंडिकुलर P और हाइपोटेनस H, और यहां प्लस 1 हो गया डिवाइड बाय, अब यहां पर जो cos है इसका ही लिखिए, क्या होगा? B बटा H होगा, B बटा H होगा, प्लस साइन है प्लस लिखेंगे, साइन का क्या होता है? P बाय H होगा,
माइनस साइन है, माइनस ले लेंगे दोस्तों। अब यहाँ पर इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो h हमारा एलसीएम हो जाएगा। यहाँ b का b रह गया, माइनस चिन्ह है माइनस, p के जगह p रह गया, प्लस है प्लस, यहाँ पर हो गया h डिवाइड बाय, नीचे भी एलसीएम ले लीजिए तो आपका क्या हो जाएगा h, यहाँ पर b हो गया b लिख दीजिए, यहाँ प्लस है प्लस लिख दीजिए, यहाँ p है p लिख दीजिए, यहाँ माइनस है माइनस हो गया और यहाँ क्या आ जाएगा h हो जाएगा। तो यहाँ तक तो हम लोग को समझ में आ गया, बहुत आसानी से हम लोग ये कर पा रहे हैं। तो दोस्तों अब आप यहाँ पर देख लीजिए कि LHS बराबर हम लोग का जो मान आ रहा था, अब ये क्या होगा कि B और H को एक B और B को ऐसे लिखते हैं B माइनस P माइनस H, यानी आप माइनस कॉमन लेंगे यहाँ पर तो ये प्लस की जगह क्या होगा माइनस हो जाएगा, P का माइनस है यहाँ पर प्लस हो गया, बट्टे में क्या है दोस्तों h है। अब ये 4 बटा है तो 4 बटा है तो इस h को ऊपर चला जाएगा दो को बट्टे में रूप में आने के लिए, दो बट्टा के करने के लिए। अब दोस्तों यहाँ पर फिर क्या है, देखिए यहाँ b है, b की जगह b लिख दीजिए प्लस ब्रैकेट दे करके p माइनस h कर दिए, ये और ये आपका कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर हम ये ब्रैकेट क्यों लगा रहे हैं, तो दोस्तों देखिए p माइनस h है, यहाँ b है, यहाँ b है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, इस रूप में लाने के लिए, यानी किस रूप में लाने के लिए, यहाँ पर हमारा b माइनस ब्रैकेट p माइनस h डिवाइड बाय, यहाँ पर हमारा क्या हो गया b प्लस p माइनस h, ये इस रूप में आ गया। दोस्तों आप क्या करेंगे, तो आप यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हल करने के लिए b रहने दीजिए, यहाँ पर b हो गया संयुग्मी से गुना कर दीजिए, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या लिखेंगे माइनस लिखेंगे, और क्या होगा यहाँ पर, तो ये सेम चीज रह जाएगा p माइनस h डिवाइड बाय, यहाँ फिर वही चीज लिखिए b माइनस p माइनस h, ये आ गया दोस्तों। अब आप देखिए आगे बढ़ते जाइए, आगे देखिए क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर b माइनस p माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज का होल स्क्वायर के फॉर्मूला में आ गया, यानी ये b माइनस स्मॉल ब्रैकेट p माइनस h, इसका पूरा किस में आ गया होल स्क्वायर का फॉर्मूला में आ गया, डिवाइड बाय, यहाँ पर एक बार a प्लस b और एक बार a माइनस b का सूत्र में आ गया, तो वो क्या होगा b स्क्वायर माइनस p माइनस h का होल स्क्वायर हो जाएगा। दोस्तों कौन फॉर्मूला लगा, तो प्रचलित बीजों सार्वसामी का है a प्लस b इंटू a माइनस b इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इस फॉर्मूला का यहाँ पर हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, इसका अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, इस फॉर्मूला का यहाँ पर हम लोग अप्लाई किए इस जगह पर, ठीक है, तो इसका यहाँ पर ये आ गया। अब यहाँ पर देखिए एक फॉर्मूला और आपको पता होगा, a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, और अगर यहाँ माइनस रहेगा तो क्या हो, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस है। तो आइए हम लोग उस फॉर्मूला का यहाँ अप्लाई करते हैं, a के जगह b का स्क्वायर है प्लस आपका p माइनस h का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2, a की जगह क्या है b और b की जगह क्या है आपका p माइनस h, यानी ब्रैकेट p माइनस h ब्रैकेट क्लोज्ड। अब उसके बाद डिवाइड बाय आपका यहाँ पर देखिए b स्क्वायर है माइनस, अब इसका फॉर्मूला लिखिए a माइनस b वाला, यही फॉर्मूला, यानी p स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस 2ph और ये ब्रैकेट क्लोज यहाँ पर। अब आगे देखिए दोस्तों क्या है कि आगे आप देख लीजिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है, फिर यहाँ देखिए ये फॉर्मूला है वही लिखना है b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस 2ph, इस फॉर्मूला को फिर इसमें अप्लाई किए a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब इससे आप गुना कीजिए माइनस 2b और यहाँ पर को क्या है p, माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस 2bh डिवाइड बाय, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपका b स्क्वायर है दोस्तों, b स्क्वायर हो गया, इसको मल्टी माइनस से गुना कीजिए, माइनस के ये कर दीजिए माइनस p स्क्वायर प्लस और माइनस माइनस h स्क्वायर माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस 2ph, यहां तक आ गया दोस्तों।
तो दोस्तों अब देखिए आगे हमारा क्या होगा, दिस इंप्लाई दैट, यही आपका LHS बराबर कितना हो जाएगा। तो देखिए ये बी स्क्वायर और पी स्क्वायर मिलाकर क्या हो गया, एच स्क्वायर। क्यों हो गया एच स्क्वायर, तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, हम लोगों को फॉर्मूला पता है कि ये फॉर्मूला होता है, यहाँ पर लिख देते हैं। फॉर्मूला होता है हमारा एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर देखिए आपका b और p स्क्वायर दोनों मिलाकर के h स्क्वायर हो गया, और ये वो h स्क्वायर और रह गया, यानी एक तो h स्क्वायर और आ गया। अब -2ph फिर माइनस माइनस रख दिए 2bp और प्लस 2bh डिवाइड बाय, अब आप नीचे वाला देखिए, ये बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर रहने दीजिए, माइनस पी स्क्वायर रहने दीजिए। अच्छा एच स्क्वायर का मान आपको क्या है, पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ माइनस लगाएंगे तो यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा, यानी माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा और माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ये बच गया प्लस 2ph 2ph। अब देखिए कि ये बी स्क्वायर और ये बी स्क्वायर, ये प्लस है ये माइनस है, कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखिए एच स्क्वायर और एच स्क्वायर, दो को एच स्क्वायर हो गया, ठीक है, माइनस चिन्ह है, माइनस 2ph फिर माइनस है 2bp फिर प्लस है 2bh डिवाइड बाय, यहां पर आप देखिए क्या बच रहा है कि पहले प्लस वाला लिख देते हैं 2ph और माइनस पी स्क्वायर माइनस और पी स्क्वायर, दो ठो पी स्क्वायर माइनस में हो जाएगा, राइट। इतना जब आ गया तो दोस्तों यही LHS के बराबर 2 देखिए सब में है, इसको कॉमन निकाल दीजिए, 2 को सबसे पहले कॉमन निकाल दीजिए, h स्क्वायर माइनस ph माइनस bp हो गया और प्लस bh, सबसे 2 बाहर निकाल दिए, यहां से भी 2 बाहर निकाल दीजिए, 2 जब बाहर आ जाएगा तो यहाँ ph माइनस पी स्क्वायर बचेगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। अब दोस्तों ये दोनों से आप निकाल लीजिए h को, तो क्या बचेगा, यहाँ एगो h बच जाएगा और यहाँ पर बच गया p। अब फिर यहाँ h माइनस पी आया, तो यहाँ भी h माइनस पी लाने के लिए b को कॉमन लीजिए, प्लस b को कॉमन लीजिए, b लीजिएगा तो पहले प्लस वाला h होगा और ये माइनस वाला p आपका रह जाएगा, माइनस वाला p आपका रह गया, बट्टा रह गया। अब यहां से आप क्या कॉमन लीजिएगा, तो यहां पर आपको p कॉमन लेना है, p कॉमन आएगा तो क्या पर क्या बच जाएगा, h माइनस p आपका बच रहा है। तो दोस्तों आगे देखिए क्या कीजिएगा, आगे इसके बाद जो स्टेप है वो देखिए, थोड़ा सा इसमें पैसेंस रखना है, आप आसानी से बन जाएगा। देख लीजिए अब आप ये दोनों कॉमन आ जाएगा, देखिए कौन कॉमन आएगा, h माइनस पी आपका कॉमन आ जाएगा, यहां बच गया h और प्लस b, h और प्लस b है ना, यहाँ h और b ये दोनों कॉमन निकल गया, नीचे में आपका p और h माइनस p आपका ये रह गया, तो h माइनस p और h माइनस p आपका कैंसिल हो गया, यहां बच गया h प्लस b बच गया और यहां पर हो गया p। तो दोस्तों यहां पर आप देख लीजिए कि आपका ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका बच गया h बट्टा में p और यहाँ b और बट्टा में p। तो आप बताइए त्रिकोणमितीय सर्वसामिका जो होता है, h क्या है, कर्ण है और p क्या है, लंब है, तो कर्ण बट्टा लंब बराबर क्या होता है, कोसेक। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा कोसेक, क्या लिखना है, कोसेक, और a है एंगल तो यहाँ a लगा दीजिएगा, बीच में प्लस है प्लस, अब b क्या है, आधार और p क्या है, लंब। तो दोस्तों आधार बटे लंब कौन सा त्रिकोणमितीय सर्वसामिका के अंतर्गत आता है, कॉट में आता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लिख देंगे क्या, कॉट ए। तो यही तो आपका RHS था ना, इसी को लाना था दोस्तों। तो दिस इंप्लाई दैट हमको क्या मिला कि हम LHS लेकर के चले थे और हमको RHS क्या हो गया, मिल गया, यानी ये समस्या का समाधान हम लोगों का
हो गया। तो दोस्तों ये अलग विधि था। अगर आपको ये विधि पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन पर अपना कमेंट जरूर लिखें दोस्तों, क्योंकि इसको हम लोग एक दूसरा तरीका से भी बना सकते हैं इस सर्वसामिका का प्रयोग करके। कौन सा सर्वसामिका का प्रयोग करके? कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इस सर्वसामिका का प्रयोग करके भी इस समस्या का हम लोग समाधान कर सकते हैं, लेकिन हम एक अलग विधि से इसको आपको बताने का प्रयास किए हैं। और दोस्तों अगर यह विधि आपको पसंद आया हो तो कृपया करके कमेंट सेक्शन पर लिखें ताकि इस विधि को मैं आगे बढ़ा सकूं। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। जय हिंद।